मुख्यमंत्री जी को हम क्या सलाह देंगे। मुख्यमंत्री जी तो बहुत बड़े लोग हैं और पार्टी तो कहती है कि जात पात मिटाना है, तो जात पात कैसे मिटेगा। जातीय जनगणना नहीं करके आर्थिक जनगणना कराया जाए। प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है, बहुत गौर से सुने भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के सभी विपक्षी दल के नेता जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और साफ तौर पर उनसे आग्रह किया है कि जाति जनगणना होना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार बिहार बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री यह कह रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी है जो वो आर्थिक जनगणना होना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री सुभाष सिंह ने भी आज साफ तौर पे जेडीयू को जवाब दे दिया है और कह दिया है कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। बात चल रही है, भूपेंद्र कुशवाहा इसमें ये बात कर रहे हैं कि अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो ये नुकसान होगा। अभी तक तो नहीं हुआ है, तभी तो विकास हो ही रहा है। जातीय जनगणना से ज़्यादा महत्व हम लोग देते हैं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसकी गणना होनी चाहिए। उसमें जाति का नाम नहीं है, क्योंकि हर पार्टी तो कहती है कि जात पात मिटाना है, तो जात पात कैसे मिटेगा जब जातीय जनगणना का चिंता सब लोगों को सताते रहेगा। तो जात पात को तो बढ़ावा मिलेगा इससे, जात पात मिटेगा नहीं। सर, नुकसान किसको होगा, जनता को होगा या बीजेपी को? भूपेंद्र कुशवाहा का इशारा क्या लगता है बयान में नुकसान करते हैं? ना, अपना अपना विचार है, सब लोगों का अपना अपना सोच है, क्या सोच के कह रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से, क्योंकि हम लोग सबका साथ सबका विश्वास पर पार्टी चलती है, उसी सूत्र के आधार पर, तो उसमें जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं सबके लिए योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे गैस चूल्हा हुआ है, शौचालय हुआ, या सड़कों का विकास, पुल पुलिया जो भी हो रहा है, चाहे फ्री राशन, तो गरीब लोगों को ही न दिया जा रहा है। लेकिन अब इसको क्या हर जाति के लिए अलग अलग राशन का मात्रा रहेगा, उसका कैटेगरी रहेगा। तो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। उसमें सभी जाति के लोग सभी धर्म को लगाते हैं। तो हम लोगों का जो सोच है, अब प्रधानमंत्री तक बात पहुंची है, बहुत गौर से सुने भी हैं। अब उस पर क्या निर्णय लेते हैं वो तो सबको मान्य होगा, लेकिन मेरे विचार से उचित नहीं है। अगर समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं तो फिर जात पात वाले लोग आज लोग चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण का लाभ सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर कौन गरीब को कौन टिकट देता है। सब लोग बड़े बड़े एक ही परिवार के 8-8 लोग चुनाव लड़ते हैं, वही जीत के आते हैं, उन्हीं के लिए सुरक्षित रहता है। तो उस समय उनका जात याद नहीं आता है। तो जाति, किसी विशेष जाति को अगर आरक्षण मिलता है तो वही लोग, गिने चुने लोग ही लाभ उठाएंगे। लेकिन अगर आर्थिक रूप से जो लोग लाचार हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो उसमें समाज के अनेकों, हर जाति हर धर्म के लोग आ जाएंगे। तो बेहतर तो यही ना होगा कि जातीय जनगणना नहीं करके आर्थिक जनगणना कराया जाए। मुख्यमंत्री को क्या पुनः विचार करना चाहिए आर्थिक जनगणना को लेकर? अब मुख्यमंत्री जी को हम क्या सलाह देंगे। मुख्यमंत्री जी तो बहुत बड़े लोग हैं, अब उनकी सोच क्या है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जो विचार है वो हम बता दिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार के मंत्री सुभाष सिंह का कहना है कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। अगर जाति का जनगणना होता है तो ऐसे में मतभेद देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे तरफ आपको बता दें कि अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना कराते हैं या नहीं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।